डीक्रप्ट मूवी आज एक्सप्लेन कर रहा है 2022 में आई फैंटास्टिक बीस्ट द सीक्रेट ऑफ डंबलडोर। कहानी की शुरुआत में हमें एल्बस और ग्रेंडेलवोल्ड दिखाए जाते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं। तभी एल्बस ग्रेंडेलवोल्ड को कहता है कि तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वो रास्ता ठीक नहीं है। इसे सुनकर ग्रेंडेलवोल्ड एल्बस को कहता है कि मैं वो चीज कर रहा हूँ जिसका हम दोनों ने मिलकर ख्वाब देखा था, दुनिया को बदलने का, यानी कि वो दुनिया जिसमें मुगले अरानी के इंसान ना हो। अगले सीन में हम न्यूट को देखते हैं जो कि घने जंगलों में आता है एक कैलन नाम के जानवर को ढूंढने के लिए। वो उस कैलन क्रेचर को ढूंढ तो लेता है लेकिन वो अभी बच्चों को जन्म दे रही होती है। जैसे वो अपने बच्चों को जन्म देती है तभी हम वहाँ पर क्रेडेंस को देखते हैं जो कि अपने साथियों के साथ आता है और न्यूट पर हमला करता है। उसके बाद वो कैलन के बच्चे को उठाकर ले जाता है। न्यूट क्रेडेंस को रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो उसे रोक नहीं पाता। उसके बाद न्यूट थका हारा दोबारा फिर से कैलन के पास आता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि कैलन ने एक नहीं बल्कि जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। तो वहाँ से वो दूसरे बच्चे को उठाता है और भागने लगता है। उस घने जंगल से निकलने में न्यूट की मदद बीस्ट करते हैं। इसके बाद हम न्यूट और उसके भाई थीसियस को एबलफोर्थ के पास देखते हैं जहाँ पर एबलफोर्थ उसे बताता है कि वो डंबलडोर का भाई है, जिसे सुनकर न्यूट और उसका भाई हैरान हो जाते हैं। और जब उनकी मुलाकात डंबलडोर से होती है तो डंबलडोर न्यूट के भाई थीसियस से ब्लड पैक को तोड़ने का तरीका पूछता है। तभी वहाँ पर थीसियस को पता चलता है कि डंबलडोर ने ग्रेंडेलवोल्ड से एक वादा लिया था जिसकी वजह से वो उसे ढूंढने में उसकी मदद नहीं कर रहे थे। और साथ ही में डंबलडोर कहता है कि ये वादा टूट नहीं सकता। फिर हम देखते हैं कि डंबलडोर न्यूट के भाई थीसियस को अपनी मदद करने के लिए कन्विंस कर लेता है। अगले सीन में हम क्रीडेंस को देखते हैं। क्रीडेंस उस कैलन के बच्चे को ग्रेंडेलवोल्ड को दे देता है और ग्रेंडेलवोल्ड उस बच्चे को मार देता है जिसे कि क्वीनी भी देख रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैकब अपनी बेकरी में क्वीनी को याद कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि कुछ लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे हैं तो वो उस लड़की को बचाने के लिए जाता है। तभी हम लोगों को पता चलता है कि वो लड़की कोई आम लड़की नहीं है बल्कि वो एक विजर्ड है और वो जैकब को लेने के लिए आई है न्यूट की मदद करने के लिए। में हम न्यूट और उसके भाई थीसियस को एक ट्रेन में देखते हैं जहाँ पर उनके साथ जैकब, लैला और बंटी भी होता है। तभी न्यूट जो है वो जैकब को डंबलडोर की तरफ से एक छड़ी देता है और बाकी लोगों को भी डंबलडोर की तरफ से कुछ ना कुछ देता रहता है। तभी वो सबको कहता है कि हमें सबको मिलकर ग्रेंडेलवोल्ड को हराना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो इस बात को भी जानते थे कि ग्रेंडेलवोल्ड को फ्यूचर दिखता है, यानी कि अगला स्टेप उनका कोई भी होगा तो ग्रेंडेलवोल्ड को इनका पहले से ही पता चल जाएगा, जिसकी वजह से इन लोगों को बगैर किसी प्लानिंग के काम करना होगा। अगले सीन में हम सभी को जर्मनी में देखते हैं जहाँ पर न्यूट एक काउंसिल में जाता है और वहाँ पर एक आदमी को डंबलडोर की तरफ से एक मैसेज देता है। तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि वो आदमी डंबलडोर के साथ नहीं बल्कि उसके अगेंस्ट खड़ा होता है। तभी वो शख्स ऐलान कर देता है कि वो ग्रेंडेलवोल्ड से सारे चार्जेस को हटा देगा और उसे कोई भी सजा नहीं देगा क्योंकि ग्रेंडेलवोल्ड के खिलाफ उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिलता। वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। कुछ लोग तो इसकी बात सुनकर खुश होते हैं और कुछ बहुत ज्यादा हैरान। तभी वहाँ पर थीसियस की एक शख्स पर नजर पड़ती है। जब वो उस शख्स से बात करने के लिए जाता है तो वो उसे कैद कर लेते हैं और एक जेल में डाल देते हैं। इन सारी सिचुएशन से लैला जो है वो न्यूट और जैकब को बचाकर ले आती है। अगले सीन में हम ग्रेंडेलवोल्ड को देखते हैं जिसे के मिलने के लिए यूसुफ आ रहा होता है और यूसुफ को डंबलडोर ने भेजा होता है। जब यूसुफ ग्रेंडेलवोल्ड से मिलने के लिए आता है तो वो सीधा सीधा ग्रेंडेलवोल्ड को बता देता है कि मुझे डंबलडोर ने भेजा है तुम पर नजर रखने के लिए, लेकिन मैं डंबलडोर का साथ नहीं देना चाहता, मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। तभी ग्रेंडेलवोल्ड जो है वो क्वीनी को कहता है कि चेक करो यूसुफ जो भी कह रहा है वो सच कह रहा है उसके दिमाग में जाकर। तभी क्वीनी चेक करती है और फिर ग्रेंडेलवोल्ड को कहती है कि यूसुफ जो कुछ भी कह रहा है वो सच कह रहा है। इसके बाद ग्रेंडेलवोल्ड यूसुफ को अपने साथ रख लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं न्यूट, जैकब और लैला से मिलने के लिए डंबलडोर आता है और उसका हौसला बढ़ाता है। उसके बाद वो वहां से जाने लगता है। तभी उसे ऐसा लगता है कि ग्रेंडेंस उसका पीछा कर रहा है। जो वो रुककर ग्रेंडेंस से बात करने लगता है तभी ग्रेंडेंस जो है वो डंबलडोर पर हमला कर देता है। डंबलडोर जो है वो अपनी जगह पर खड़े होकर ही लड़ता रहता है लेकिन ग्रेंडेंस को डंबलडोर से लड़ने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तभी डंबलडोर जो है वो क्रेडेंस से कहता है कि तुम डंबलडोर से बिलोंग तो करते हो लेकिन तुम मेरे भाई नहीं हो, इसलिए वो क्रेडेंस को वहां पर छोड़ देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि न्यूट, लैला और जैकब उसी पार्टी में जा रहे हैं जहाँ पर ग्रेंडेलवोल्ड भी आने वाला है। जब वो उस पार्टी में पहुंचते हैं तो ग्रेंडेलवोल्ड भी आता है क्योंकि अब उसे क्लीन चिट मिल चुकी थी तो वो सभी लोगों के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ना चाहता है। जब जैकब ग्रेंडेलवोल्ड को देखता है तो वो उस पर अटैक करता है और कहता है कि तुमने क्वीनी को अपनी तरफ कर लिया है। जब उनके बीच लड़ाई चल रही होती है तभी हम देखते हैं कि लैला जो है वाइसेंसिया सेंटोस को बचा लेती है जो कि इलेक्शन में ग्रेंडेलवोल्ड के ओपोजिशन होती है। उसके बाद लैला जैकब को लेकर टेलीपोर्ट हो जाती है। अगले सीन में हम न्यूट को देखते हैं जो कि
अपने भाई को बचाने के लिए उस जेल में आया होता है, जहाँ पर वो काफी ज्यादा खतरनाक बीस्ट को देखता है और उन बीस्ट से बचने के लिए वो डंबलडोर से दी गई टाई का इस्तेमाल करता है, जिसके जरिए वो सीधा हॉगवर्ड पहुंच जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात लैला, जैकब और बंटी से होती है। इसी बीच उन सबकी मुलाकात डंबलडोर से होती है। डंबलडोर उन्हें बताता है इस बार बोहतान में इलेक्शन होने वाले हैं, यानी कि उस सिटी में, वो भी कैलन की मदद से। इसके बाद वो उन सभी को अपने भाई एबलफोर्थ के रेस्टोरेंट में रेस्ट करने के लिए कहते हैं। जब वो वहाँ पर डिनर कर रहे होते हैं तभी हमें कैलन की ओरिजिन के बारे में पता चलता है कि कैलन एक बहुत ही पीसफुल क्रिएचर है और वो इंसानों की रूह के अंदर झांक सकती है। इसी बीच में लैला जो है वो उन सबको कैलन के बारे में बताती है कि पहले हम अपने लीडर को यानी कि पॉलिटिशियन को कैलन की मदद से ही चुनते थे, और साथ में वो ये भी कहती है कि कैलन उसी इंसान को अपना लीडर चुनता है जिसका दिल साफ हो। अगले सीन में हम ग्रेंडलवॉल्ड को देखते हैं, जिसने के कैलन के बच्चे को मार तो दिया था लेकिन वो दोबारा फिर से उसे जिंदा करता है। जब ग्रेंडलवॉल्ड को इस बात का पता चलता है कि वो क्रिएचर अकेला नहीं है कैलन, बल्कि वो जुड़वा पैदा हुआ था, तो वो क्रेडेंस से बहुत ज्यादा नाराज होता है और उसे वार्निंग देता है कि ये तुम्हारा आखिरी चांस है, उस कैलन को ढूंढो और ढूंढ कर मार दो। अगले सीन में हम न्यूट को देखते हैं, जिसे के आईने पर एक मैसेज मिलता है। जब वो उस मैसेज को पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि तुम्हें घर आना है, जिसे जाकर वो डंबलडोर को बताता है। डंबलडोर अपने भाई एबलफोर्थ के साथ क्रेडेंस की बात कर रहा होता है, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि क्रेडेंस एबलफोर्थ का बेटा है, लेकिन एबलफोर्थ को इस बात का पता नहीं होता। डंबलडोर एबलफोर्थ से कहता है कि क्रेडेंस को हमारी जरूरत है, उसकी जान खतरे में है। ये सारी बातें बाहर खड़ा न्यूट सुन रहा होता है। इसके बाद वो अपने मैसेज को डंबलडोर को बताता है, तो डंबलडोर कहता है कि ये सारे मैसेज क्रेडेंस भेज रहा है। उसके बाद डंबलडोर न्यूट को अपने पास्ट के बारे में बताता है, ग्रेंडलवॉल्ड और अपनी बहन के बारे में, जिसमें कि वो कहता है कि ग्रेंडलवॉल्ड, मैं और एबलफोर्थ हम मिलकर बात कर रहे थे, हमारी बातों में झगड़ा हो गया और उस झगड़े की वजह से जब एरिना सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी तो उसकी मौत होगी। वो अपनी बहन की मौत के जिम्मेदार खुद ही को समझते हैं। इसके बाद डंबलडोर न्यूट को क्रेडेंस के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि उसका जादू जो है वो अब काले जादू में बदल चुका है और उस काले जादू की वजह से ही उसकी जान जाएगी। अगले दिन हम देखते हैं कि डंबलडोर सबके लिए एक ब्रीफ केस लेकर आए हैं, जो कि एग्जैक्टली न्यूट के ब्रीफ केस जैसा है। वो उन सबको ये भी कहता है कि हमें कैलिन को सही जगह पर पहुंचाना होगा ताकि वो इलेक्शन में अपने सही लीडर को चुन सकें। तभी वो सभी वहाँ से एक एक ब्रीफ केस उठाते हैं और बोहतान चले जाते हैं, जहाँ पर जाकर उनकी लड़ाई ग्रेंडलवॉल्ड के साथियों के साथ होती है। तभी वहाँ पर लैला, थीसियस और जैकब का ब्रीफ केस खुल जाता है, जिनमें कैलिन नहीं होता बल्कि डंबलडोर की तरफ से जादू वाली चीजें होती हैं, जो कि ग्रेंडलवॉल्ड के साथियों पर बहुत ज्यादा हैवी होती हैं। इसी दौरान न्यूट उस ब्रीफ केस को लेकर ग्रेंडलवॉल्ड और वहाँ पर मौजूद लोगों के पास जाने लगता है। तभी ग्रेंडलवॉल्ड की एक साथी आकर न्यूट को रोक देती है और उसे बेहोश करके उसका ब्रीफ केस ले जाती है। इससे पहले कि न्यूट होश में आए, ब्रीफ केस को हासिल करे और ग्रेंडलवॉल्ड को रोके, तब तक ग्रेंडलवॉल्ड की कैलन ने उसे लीडर चुन लिया था। वो लेडी न्यूट के सामने ही उसका ब्रीफ केस जला देती है। अब उन सबका लीडर ग्रेंडलवॉल्ड बन चुका था। इसके बाद ग्रेंडलवॉल्ड जैकब को अपने पास बुलाता है, जिसे कि उन्होंने क्यूनी के साथ पकड़ा था। क्यूनी अब जैकब के साथ रहना चाहती है और ग्रेंडलवॉल्ड कहता है कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। ग्रेंडलवॉल्ड जैकब को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर खड़ी वेंसिसिया सेंटोज, जो कि ग्रेंडलवॉल्ड की ऑपोजिशन होती है, वो जैकब को बचा लेती है। इस सभी के दौरान वहां पर क्रेडेंस भी आ जाता है, जो कि सब लोगों को ये बताता है कि ग्रेंडलवॉल्ड ने उस कैलन को मार दिया था। उसके बाद उसने दोबारा फिर से उसको जिंदा किया और उस पर अपना काबू पाकर इलेक्शन जीत लिया और सबका लीडर बन गया। वो मुगलियानी इंसानों को खत्म करना चाहता है। यहाँ पर न्यूट भी सब लोगों को ये बता देता है कि कैलिन अकेली नहीं बल्कि उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन उसके पास दूसरा कैलन नहीं होता। तभी वहां पर बंटी आती है, जो कि न्यूट को उसका ब्रीफकेस वापस कर देती है, जिसमें कि कैलन होता है। जैसे न्यूट उस कैलन को बाहर निकालता है, वो कैलन सबसे पहले जाकर डंबलडोर के सामने झुकता है। डंबलडोर उस कैलन को मना कर देता है और उसके बाद कहता है कि मेरे अलावा कोई और भी इस चीज का हकदार है। उसके बाद कैलन जो है वो जाकर वेंसिसिया सेंटोस के सामने जाकर झुकता है, जिसे कि वो अपना लीडर चुनते हैं। इसके बाद हम ग्रेंडलवॉल्ड को देखते हैं, जो कि क्रेडेंस को मारने वाला होता है। तभी डंबलडोर और उसका क्रेडेंस का फादर
एबल फोर्थ कैरेडियंस को बचा लेते हैं। ग्रैंडेलवोल्ड मुकाबला करता है डंबलडोर का। उनकी लड़ाई के दौरान डंबलडोर का वो ब्लैक पैक टूट जाता है, जिसके बाद डंबलडोर फुली तौर पर मुकाबला करता है ग्रैंडेलवोल्ड का। ग्रैंडेलवोल्ड अपनी हार मानते हुए डंबलडोर से कहता है कि वो कभी उसका दुश्मन था ही नहीं। इसके बाद वो सब लोगों के सामने से गायब हो जाता है। अगले सीन में हम क्वीनी और जैकब की शादी को देखते हैं। इसी बीच डंबलडोर न्यूट को बताता है कि ये पहली विज़र्ड और इंसान की शादी है। तो एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, वीडियो को लाइक और कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।